रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। इस नाम को इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, इतना ज़बरदस्त कि कुछ लोग अपने नाम के आगे भी रॉयल लगा देते हैं। अब रॉयल एनफील्ड ने क्लासिक 350 का नया स्वरूप 1 सितंबर को लॉन्च कर दिया, लेकिन हकीकत में कुछ लोगों ने 2 हफ्ते पहले ही इसका ढोल बजाना शुरू कर दिया था। साल 2009 में रॉयल एनफील्ड की ज़िंदगी में क्लासिक 350 ने एंट्री की थी। तब से लेकर अब तक ये कंपनी की बेस्ट सेलिंग बाइक रही। इसकी लोकप्रियता का ही नतीजा रहा, जहां कंपनी ने आज तक इसके डिज़ाइन में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ा। जावा, इंपीरियल और होंडा की CB350 जैसी उन्नत टेक्नोलॉजी वाली बाइक से इसकी घुसंडबाजी होने लगी, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। बट फिर भी कंपटीशन का स्ट्रेस जरूर था, जिसका असर इस नई जनरेशन वाली क्लासिक 350 में साफ साफ दिख जाएगा। सामने से थोड़ा जावा वाली फील है, तो साइड और पीछे से हल्का फुल्का इंपीरियल 400 जैसा एहसास होगा। सीट्स पर से स्प्रिंग भी हटा दिए हैं और इंजन में अब किक का ऑप्शन नहीं मिलता। एटलीस्ट इसे तो कंपनी को जारी रखना चाहिए था, क्योंकि हमारे देश में बैटरी फुस होने के बाद भी बाइक को लंबे समय तक रगड़ा जाता है, लेकिन इसके लिए किक का होना जरूरी था। टायर्स की बात हो तो ये दोनों ही फूल के 10 mm चौड़े हो गए और ये ट्यूबलेस ही है, तो अब भी पंचर के बाद आपको पसीना बहाना पड़ेगा। दोनों डिस्क ब्रेक्स का साइज भी पहले से लार्ज है, जिससे ब्रेकिंग और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। हालांकि सिंगल और डुअल चैनल ABS का ऑप्शन बरकरार है। ओवरऑल बात करें तो ऑब्वियसली डिज़ाइन पहले से थोड़ा जुदा है, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। बट अगर किक और सीट्स के स्प्रिंग्स को बरकरार रखा जाता तो शायद मज़ा सा ही आ जाता। एनीवे, ये हमारे पर्सनल विचार है, लेकिन आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी बात यह है कि नई क्लासिक टेक्निकली पहले से ज़्यादा सुधर गई, क्योंकि इसको डुअल क्लैडर फ्रेम पे तैयार किया है, जो ज़्यादा स्टेबल और कंफर्टेबल है। पुरानी क्लासिक में वाइब्रेशन की काफ़ी दिक्कत थी, बंदे अच्छे से वाइब्रेट हो जाते थे, लेकिन अब इसमें मीटियोर का इंजन लगा है, जिसमें वाइब्रेशन से काफ़ी हद तक राहत महसूस होगी। पावर फिगर लगभग सेम ही है, लेकिन पहले की तुलना में इसका पिकअप थोड़ा सा धांसू हो गया। कंपनी ने इसके इलेक्ट्रॉनिक्स भी इम्प्रूव किए हैं। अब मिलता है सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें एनालॉग और LCD डिस्प्ले का गठबंधन है। हैंडल्स पर ध्यान दें तो यहाँ पर जो बटन्स है वो अपनी मीटियोर से चुराए हुए लगेंगे, और USB चार्जिंग पोर्ट भी उठा लिया। कुल मिलाकर अब इसको ज़्यादा फीचर पैक्ड कर दिया है। बात करें रोकड़े की, तो अब इसे कब्जाने के लिए 1,85,000 या फिर 2,15,000 तक जेब ढीली करनी पड़ेगी। तो पहले की तुलना में अब लगभग 4500 रुपये एक्स्ट्रा वसूली हो रही है, जो कि जायज़ भी है। इतना तो पक्का है कि इस नई क्लासिक के दम पर रॉयल एनफील्ड अब और भी ज़्यादा पैसा छापेगी। लेकिन देखना यह है कि रॉयल एनफील्ड क्या अब भी डिलीवरी का लंबा इंतज़ार कराएगी, जैसा अभी तक करा रही है। वैसे आप लोगों को नई क्लासिक 350 कैसी लगी वो हमें कमेंट में लिखकर बता देने का। जय हिंद।